जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल डंग ग्रुप पे। देखो, विवाह एक ही होगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के यहाँ पर 100% चांसेस हैं और वो चीज़ें आपके जीवन की तरफ यहाँ पे बढ़ती चली जाती है। जब भी रेखाओं में ऐसी प्रकृति भी के जैसी आकृति आवे, इसके बाद अनंतर रेखाओं की स्थिति स्पष्ट तौर पे बने और खासकर प्रथम रेखा के साथ साथ गमन करने वाली द्वितीय रेखा प्रखर रूप से यहाँ पर उपस्थित हो, यानी कि स्पष्ट तौर पे उसकी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज हो रही हो और सबसे ज़्यादा यानी कि और सारी रेखाओं से ज़्यादा, इनफैक्ट कि जब भी आपके इस क्षेत्र में दोनों हथेली देख लेना, अगर एक से ज़्यादा रेखाएं हैं और बाहर के क्षेत्र की तरफ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ भी वो रेखाएं स्पष्ट तौर पे जाती हो और अंदर की तरफ भी आती हो और सुस्पष्ट हो, कहीं से मध्य में खंडित ना हो, तो उन सब की प्रकृति अलग अलग तरीके से आपके जीवन की तरफ जाती है। अगर खंडित है यानी रिश्ता चलेगा, थोड़े से समय चलेगा, फिर उसके बाद संबंध विच्छेद हो जाएगा, व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ेगा। दूसरी गाढ़ी रेखा है, आगे से पीछे तक स्पष्ट तौर पे गई है, उस पर किसी प्रकार का यव साइन नहीं है, त्रिभुज का साइन नहीं है, किसी प्रकार से अनंतर रेखाओं की स्थिति नहीं बनी है, शाखाएं नहीं निकली है और रिश्ता चलेगा। हो सके उसके बाद अगर एक सुस्पष्ट रेखा है और वो रेखा इससे ज़्यादा प्रबल है, तो वो रेखा आपके वैवाहिक संबंधों को आगे बढ़ाने का काम करेगी, लेकिन ये रेखा आपके जीवन के साथ साथ चलती रहेगी, वो कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, चाहे यादों में ही सही, लेकिन वो आपके साथ चलेगी। और देखने के बाद स्पष्ट होता है कि ये चीज़ें किस हद तक रहेंगी, संपर्क किस हद तक रहेगा और वो चीज़ें किस हद तक आपके साथ आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो इस हथेली के अकॉर्डिंग चीज़ें स्पष्ट हो रही है एज पर डेस्टिनी, चूँकि ये लेफ्ट फॉर्म है, तो ये विवाह के बाद के संबंधों को स्पष्ट तौर पर दर्शाने के यहाँ पर कार्य करिए, जिसे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। हालांकि उससे व्यक्ति के जीवन में कुछ खास ही तब्दीलियाँ आएंगी, कुछ खास ही समस्याएं आएंगी, ज़्यादातर ये चीज़ें आसानी से उनके जीवन में निकल जाएंगी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे आपके गुरु के इस माउंट की। यहाँ की सिचुएशन कैसी है? गुरु के इस माउंट के अगर गौर से आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर कोण की स्थिति बन पड़ी है और कोण की स्थिति भी जो है वो अंगुष्ठ की तरफ है, जैसे एक एरो की तरह साइन बन रहा हो। ये प्रकृति यहाँ पर अच्छी है क्योंकि ये व्यक्ति को काफ़ी ज़हीन बनाती है, काफ़ी महत्वाकांक्षा बनाती है और उसे पूरा करने का जज्बा भी देती है, ताकत भी देती है, मेहनत करने की क्षमता भी देती है। एक काफ़ी बेहतरीन स्थिति है जो कि इस हथेली पर स्पष्ट तौर पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मध्य का जो क्षेत्र है ये भी काफ़ी उभरा हुआ है, काफ़ी प्रबल है, यानी कि क्या रहेगा कि अंदर से एक स्टेमिना बना रहेगा, जोश एक बना रहेगा और ये जोश आगे ले जाके बेहतर पद और मान देने की स्थिति में जातक को लेके चलता चला जाएगा। इसके अलावा शनि के इस माउंट पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर कई सारी रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है, जिसमें एक शनि के तिलक की स्थिति भी स्पष्ट तौर पे है, जिसका सहयोग यहाँ पर भाग्य रेखा यानी कि फिट लाइन कर रही है। जब भी तिलक की स्थिति बनती है ये व्यक्ति के लिए काफ़ी सौभाग्य कारक होती है और व्यक्ति के जीवन में काफ़ी उन्नति देने का कार्य करती है। इससे संबंधित जब भी व्यक्ति होते हैं उन्हें बुरे कार्यों से, कर्मों से बचना चाहिए, अन्यथा वो चीज़ें इन्हें और कमज़ोर करने का कार्य करती है। इसके जो शुभ फल हैं वो आपके पास कम से कम आते चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ आपको रिलेट कर सकते हैं, यहाँ क्या है, कहीं ना कहीं से एक संबंध है जो कि इसकी प्रकृति को कमज़ोर करेगा, इसके बल को कमज़ोर करेगा। अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से सदाचार का पालन करे, सही तरीकों का पालन करे, तो ये स्पष्ट तौर पे खुल के चीज़ें आएंगी, पूरा ढक्कन खुलेगा तो पूरी ऊर्जा प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर बेस की बात करें तो बेस सैटर्न का काफ़ी स्ट्रांग है, तो इनफैक्ट कि ये बचपन से ही जातक को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देने का इसने कार्य किया है, और पदवी, नाम, पैसा सब कुछ, और वो आगे भी इसी प्रकार से जारी रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शनि के इस क्षेत्र की, सूर्य के इस क्षेत्र की, तो सूर्य के इस क्षेत्र में कई सारी रेखाओं की स्थिति स्पष्ट तौर पे आपको दिखाई देगी, लेकिन इनके मध्य की जो सूर्य की मुख्य रेखा है उसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुस्पष्ट है और ये काफ़ी टेढ़ी होके जाके और जीवन रेखा के साथ अपने संबंध स्पष्ट करने का कार्य कर रही है। जातक अगर विभिन्न प्रकार के ग्रुप ए के प्रशासनिक सेवाओं हेतु जो परीक्षाएं होती हैं उनकी तरफ अगर जातक बढ़ते हैं तो उसमें जातक के लिए सफलता के यहाँ पर चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और मोस्टली अगर कहें तो जातक यहाँ पर सफलता प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि लाइक
इंडियन सर्विसेज में यूपीएससी की एग्ज़ामिनेशन, इसके अलावा स्टेट लेवल के एग्ज़ामिनेशन की तरफ जाते अगर कोशिश करें हल्की सी भी, तो जितना कोशिश किया जाएगा उससे तिगुना फल यहाँ पर जातक की तरफ बढ़ेगा। हालांकि जातक का मन उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, जातक कारोबार वगैरह के क्षेत्रों की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा और उसमें भी उतनी ही तरक्की की स्थिति जातक को प्राप्त होने के स्पष्ट अनुमान बनेंगे। इसके अलावा सूर्य का यह क्षेत्र थोड़ी सी परेशानियों को भी दे रहा है, नेत्र संबंधित विकारों को भी दे रहा है। इसके अलावा थोड़ी गर्मी भी बढ़ रही है, ठीक है। और इसके कारण क्या होगा कि बालों के झड़ने की समस्या और बालों से संबंधित नुकसान की स्थिति जातक के जीवन में बनेगी। इसके अलावा बुध के क्षेत्र की हम अगर बात करते हैं तो बुध का क्षेत्र ठीक है, सामान्य रूप से जातक अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाने की काबिलियत यहाँ पे रखते हैं और बुद्धि विवेक के बीच का जो सामंजस्य है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस कारण चीज़ों पर नियंत्रण अच्छा खासा व्यक्ति रख पाएगा। इसके अलावा जीवन रेखा की हम बात करते हैं, जीवन रेखा की स्थिति काफ़ी अच्छी है, एक लॉन्ग लाइफ मिली है और अच्छी खासी लाइफ मिली है। मुसीबतें तो हैं लेकिन एक आश्चर्यजनक है इस हथेली में कि कोई भी मुसीबत जातक को स्लो नहीं कर पा रही है, रोक नहीं पा रही है। इनफैक्ट कि कभी कभी आपकी किस्मत इतनी ज़्यादा मेहरबान आप पे हो जाती है ना कि पूछो मत, और प्रभु की कृपा होती है कि ज़िंदगी भर मेहरबान रह जाती है। वैसे ही कुछ मेहरबानियाँ इस हथेली में स्पष्ट तौर पे बरस रही है, बेहतरीन है। मंगल के क्षेत्र की बात करें, काफ़ी प्रबल, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी शुभ, काफ़ी सुंदर। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की तरफ जाते हैं, क्लीन स्वीप 100% सफलता वहाँ पर स्पष्ट तौर पे प्राप्त करेंगे आजीवन। आंख बंद के उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। दूसरे मंगल की बात करें, घूमने फिरने का काफ़ी शौक है, ये भी काफ़ी अच्छा है। दो चीज़ों से आप दूर रहना, ठीक है। खासकर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल वगैरह, ये सब चीज़ें जहाँ पे हो या जहाँ पे संग्रह होती हो उन जगह से स्पष्ट तौर पे दूरी बना के रखनी है, अन्यथा जीवन पर संकट की स्थिति बन जाएगी। इसके अलावा नीचे की तरफ आते हैं तो हम बात करेंगे आपके वीनस के अमाउंट की। वीनस का अमाउंट कैसा है? वीनस का अमाउंट काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा है। दोस्तों भाइयों से हर जगह से जाते के लिए सपोर्ट की स्थिति स्पष्ट तौर पे यहाँ पे बन रही है, कोई नुकसान की स्थिति नहीं है। जीवन में घर, गाड़ी, कारोबार सब कुछ बेहतर है। इनफैक्ट कि जिससे आप बोल सकते हो कि हाँ, अपने जीवन काल में हमने 100, 200, 400 करोड़ की संपत्ति अर्जित करी, ऐसी सिचुएशन है। बाई बर्थ 100 से ऊपर की आपकी नेटवर्थ की, आपके कुल खानदान की, और ये बहुत आगे तक ले जाने वाली स्पष्ट स्थिति है। नीचे के क्षेत्र में बात करें तो फिट लाइन यहाँ पर कई सारी शाखाओं के साथ जब भी आपके लिए निकल के बढ़ती है तो इसकी शाखाओं का अध्ययन स्पष्ट तौर पर होना चाहिए, क्योंकि इसकी शाखाएं बहुत कुछ कहती हैं। किस प्रकार से? क्योंकि इसकी शाखाएं अगर जीवित हैं या डेड सेल्स की तरह इसके साथ चिपकी पड़ी हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। किन मुख्य रेखाओं से इसे बल प्राप्त होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। जब आप देखेंगे तो जीवन रेखा जो कि काफ़ी साहसिक है, काफ़ी बल के साथ यहाँ पर उपस्थित है, उसके साथ इसकी शाखाएं लगी हुई हैं और उसके कारण इसे जीवन मिल रहा है। दूसरी शाखाओं की स्थिति भी शुक्र के तले के साथ ही मिलकर आगे की तरफ बढ़ रही है, जिससे इसका भी सहयोग इसे स्पष्ट तौर पे प्राप्त हो रहा है। नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो केतु और चंद्र की तरफ इसकी शाखाएं काफ़ी मात्रा में बढ़ रही है, यानी कि शुक्र के तल, आपके मणिबंध की तल और यहाँ पर केतु और चंद्र, इन सबके सहयोग से एक फेट लाइन की जड़ों को उसी प्रकार से जीवन, नवजीवन की प्राप्ति हो रही है, जो कि इसे बहुत आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। और उसकी प्रकृति सुस्पष्ट है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस जातक के हक के लिए यहाँ पर काम करने को आतुर है और प्रतिबद्ध है। ऊपर के क्षेत्र की तरफ आप देखेंगे तो रेखाएं पूर्ण एक्टिव, पूर्ण सक्रियता के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है और बेहतर काम कर रही है, यानी कि जातक अपने जीवन में जिस भी काम को हाथ में लेगा, जैसे भी लेगा, उस काम को पूरा करके ही दम लेगा और उस काम में सफलता प्राप्त करेगा ही करेगा। जातक कभी भी एक काम पर आश्रित नहीं रहेगा। जातक कम से कम 7 से 8 से 10 प्रकार के कामों में या इन्वेस्टमेंट अपना करके रखेगा अलग अलग क्षेत्रों में पैसे, और वहाँ से वो अर्निंग करेगा, जिसमें खास तौर पे क्या है तो एजुकेशन का है, कंस्ट्रक्शन का है, इसके अलावा व्हीकल रिलेटेड जो कार्य है उससे संबंधित है, इसके अलावा माइंस रिलेटेड, यानी कि माइनिंग वगैरह जो होती है उससे रिलेटेड काम की तरफ, उसमें भी फायदे की स्थिति जातक के लिए बनेगी। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, बाहर के कुछ खास सामानों को मंगवाने का काम, जिस सामानों के बारे में, हालांकि एक चीज़ रहेगा कि इलीगल कुछ भी मत करियो, नहीं तो वो चीज़ें नुकसान का कारण बन जाएगी।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जातक के लिए काफ़ी बेहतरीन है, और इन सब से जातक के लिए यहाँ पर पैसे की स्थिति अच्छी बनेगी। हालाँकि दुर्भाग्य ये है कि जिसके लिए सवाल था कि स्टॉक मार्केट, उसके लिए यहाँ पर इश्यूज है, उसमें फ़ायदे की स्थिति नहीं बन रही है। तो शेयर बाज़ार से दूर रहना और जुएबाजी से दूर रहना जातक के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। नहीं तो वहाँ पर जाएगा कुछ नहीं, प्रतिष्ठा जाएगी, तो उससे बचना चाहिए। इसके अलावा बाहर के क्षेत्र की तरफ हम देखें, हाँ, एक और चीज़ है जिसमें काफ़ी अच्छे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है? वो अगर करना हो तो उससे संबंधित किया जा सकता है। जैसे अगर जानवरों की जैसी कोई रेस वगैरह होती हो, घोड़े से रिलेटेड, घोड़े पे पैसे लगाओ, वहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा, ठीक है? वो काफ़ी बेहतरीन होगा। नीचे की तरफ आएंगे और बाकी जो यहाँ पर सिचुएशन बनी है उन सबको देखने की कोशिश करेंगे। तो देखो, यहाँ से जो भी इसकी बुध की रेखा निकली है, स्वास्थ्य की रेखा निकली है, लक्ष्मी योग की रेखाएं निकली है, राजयोग की स्थिति निकली है, ये सारी रेखाएं बहुत ही ज़्यादा बेहतर करने की योग बना रही है। जब भी आपकी हथेली में इस प्रकार से सुस्पष्ट और एक्टिव और दोष रहित अवस्था में रेखाओं की स्थिति बनती है, तो ये आपके जीवन को बहुत ज़्यादा उन्नति देने का कार्य करती है, चार चांद लगा देने का कार्य करती है। ये जिस भी व्यक्ति की ऐसी हथेली में इस प्रकार की स्थिति रहेगी, ऐसा बंदा जब से होश संभालता है तब से कुछ न कुछ करने की जुगत में रहता है और कुछ न कुछ धन कमाने की जुगत में रहता है। ऐसे लोग कभी भी खाली नहीं बैठ सकते। ये बचपन से लेके जब से होश संभाला है तब से लेके लास्ट ब्रेथ तक ये लोग कहीं ना कहीं से मुनाफा ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ काम में लगे रहेंगे। इनका दिमाग जब तक सक्रिय है, जब तक ठीक ठाक है, तब तक वो कहीं ना कहीं एक्टिव ही रहेगा जहाँ से मुनाफा हो सके। ये कभी भी खाली नहीं बैठ सकते। इनफैक्ट कि रात में भी अगर नींद ना आए तो उस समय कोई योजना बना के कोई बिजनेस प्लानिंग ही कर बैठे। तो ऐसी सिचुएशन को स्पष्ट तौर पे दर्शाने का कार्य करता है। बाहर के क्षेत्र की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हृदय रेखा की स्थिति है काफ़ी अच्छी है, भावनाओं का समावेश है जीवन में, लेकिन तनिक समय तक। कुछ समय बाद जब चीज़ें सामने आती हैं ना, देखो जब ये सामने आती है तो सारी भावनाएं किनारे रख देते हैं, ठीक है, टोकरी में, और दूसरी ही भावनाएं उफान मारने लगती है। तो उन भावनाओं पर काबू पाना निश्चित तौर पे जातक के लिए सुंदर अच्छा होता है, ताकि जो आपके भरोसे हैं उनकी भी इज्जत सम्मान उनका भी बना रहे, ठीक है। तो उन चीज़ों पर काम करना यहाँ पे जातक के लिए निश्चित तौर पे अच्छा रहेगा। चंद्र के इस बाहरी क्षेत्र में जो खास त्रिभुज के निशान यहाँ पे बन रहे हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। और शिपिंग बिजनेस की तरफ अगर जातक उसमें कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से भी जातक के लिए फायदे की स्थिति है। समुद्र से सटे किसी भी शहर में जातक का रहना जातक को जीवन में सबसे ज़्यादा तरक्की देगा, ठीक है। छोटे शहर में कभी मत रहियो, या ऐसे जहाँ पे समुद्र का कोई आपस में संबंध ना हो, वहाँ पे नुकसान हो जाएगा, ठीक है। धन अकूत हमेशा, बस एक ही वर्ड। फिर चलते हैं राइट हैंड में एंड यहाँ की सिचुएशन को देखते हैं। माशाल्लाह बहुत ही सुंदर है, राज करेंगे साहब। लेकिन बाहर पता नहीं, घर के लोग बहुत ऐसे होंगे आपके जो कि चाहेंगे बाहर रहना, खासकर आपके बच्चे, पापा बाहर ही आ जाओ, यहीं रहते हैं, अच्छा है। लेकिन नहीं, अभी तो समय है उसमें, लेकिन आप कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ पाएंगे। भारत से बाहर एक छोटे छोटे समय के लिए लॉट्स ऑफ विजिट है, मोर देन 50+, लेकिन वहाँ सेटल होने की जैसी कोई चांसेस नहीं है, तो सेटल कभी नहीं होंगे। हमेशा इंडिया में ही रहेंगे, इंडिया में ही जन्म लिया, यहीं त्याग भी होगा शरीर का। बहुत सुंदर रेखाओं की स्थिति, तो ज़बरदस्त है, बता नहीं सकते क्या क्या वर्णन करे क्या ना करे। 16 साल से लेके 18, 20, 22, 24, 26, अभी 29 ईयर्स हो चुकी है। 26वां वर्ष विवाह के लिए उपयुक्त था, वैवाहिक जीवन में बढ़ गया जातक। अब आगे का जो समय है ना और पहले का जो समय था, हमेशा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और उसे आपने कैश किया है, और आगे भी इसी प्रकार से चीज़ें बढ़ती रहेंगी। कोई भी ऐसा टाइम नहीं है लाइफ में ना 29वां, ना 30वां, ना 32वां, ना 34वां, ना 36वां, ना 38वां, ना 40वां, ना 42वां, जिसमें कुछ हानि की संभावना हो, नहीं है, बढ़ती रहने वाली है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या इस तरीके की ज्वलनशील पदार्थ चीज़ें जहाँ भी हो वहाँ से दूरी बना के रखनी है,
नहीं तो एक झटके में कभी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। एक अकाल योग है और वो साथ साथ रन कर रहा है, एक जगह पे स्टेबल नहीं है। बस इन चीज़ों से दूर रहिए। मंगल का क्षेत्र यहाँ पे भी काफ़ी उन्नति कारक बन के बैठा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। विपरीत राज्यों की स्थिति है, महालक्ष्मी योग की स्थिति यहाँ पर भी स्पष्ट तौर पे बन रही है। ठीक है। दूसरे हम बात करते हैं गुरु के इस माउंट की। तो गुरु का माउंट यहाँ पे भी काफ़ी बेहतरीन रूप से काम कर रहा है और जातक के लिए परिस्थितियों को आपके कंट्रोल की तरफ लाने के लिए स्पष्ट तौर पे प्रतिबद्ध है। सैटर्न के इस माउंट की अगर बात करें, सैटर्न की कुछ रेखाओं से अनंतर कुछ अलग रेखाएं निकली हैं। तो खुद पर ही भरोसा हमेशा करना, किसी पार्टनर पर भरोसा करने की कोई नौबत नहीं आएगी। आप खुद से इतना कर लेंगे कि और किसी की ज़रूरत नहीं है जीवन में। हाँ, बिल्कुल नहीं है ज़रूरत जीवन में, बस यही समझ लें। मतलब बिजनेस में आप खुद में इतनी कैपेसिटी है कि किसी को रखोगे ना तो वो भी आपकी किस्मत से ही खाएगा, आपको कुछ दे के नहीं जाएगा। ठीक है। बहुत अच्छी त्रिशूल की स्थिति जो कि आपके लेफ्ट पाम में भी थी, राइट पाम में भी है, और दोनों पाम की स्थिति काफ़ी बेहतरीन है, जो कि भाग्य को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का कार्य करती है और जातक को हमेशा विजय श्री दिलाने का ये काम करेगी। सन के इस माउंट की अगर बात हम करते हैं, सन का अमाउंट आपके लिए यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन है और फिलहाल 3 माध्यमों से पैसों की आवक को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य करता है। और कुछ माध्यम ऐसे हैं जो कि स्पष्ट तौर पर अगले कुछ समय में बड़े होंगे, यानी कि पौधा डाला है तो कुछ दिन में बड़े होंगे तो फल देंगे तो मुनाफा आएगा। बस उस प्रकार की प्रकृति में चल रही है चीज़ें, जो कि काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी बेहतरीन है। इसके अलावा जो संबंध की बात है, संबंध में थोड़ा कंट्रोल करो यार। ऐसा है कि चीज़ें बाहर चली जाएंगी, फिर एक समय आएगा जब आपको तकलीफ होगी उन चीज़ों पे। ठीक है। तो उस पर काम करने की आवश्यकता है। क्रॉस की स्थिति आपस में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ऐसी स्थिति जो भी कुछ बुरी चीज़ें हैं उनसे आपको बचाने का यहाँ पे कार्य कर रही है। पता, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि आप रेमेडी क्यों नहीं बताते हमेशा हर एक वीडियो में। देखो, यहाँ पे पेशेंट वाइज ट्रीटमेंट होती है। ठीक है। एक रेमेडी कॉमन ऐसी कुछ नहीं है कि सबको बता दो कि ऐसा हो रहा है तो उसके लिए कर लो। उसके लिए क्या है, जब किसी को बताता हूँ तो देखना पड़ता है कि किसी का कौन सा प्लेनेट वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। ऐसी रेमेडी बतानी है जो अच्छा प्लेनेट हो, जो स्ट्रांग हो, उससे कोरिलेट करता हो, ताकि उसका भी सपोर्ट मिल जाए और उससे संबंधित रेमेडी इस पर काम करे। ठीक है। सारे बुखार में मुझे नहीं लगता पैरासीटामोल चलता होगा। ठीक है। या थोड़ी देर के लिए चले, बाद में सबका उपचार अलग अलग हो जाता होगा। तो इसी तरीके से क्या है ना कि एक जैसी रेमेडी बताने का कोई मतलब ही नहीं होता है। अब बता ही नहीं सकते, क्योंकि एक जैसी रेखा होते हुए भी उसका प्रभाव हर एक व्यक्ति के लिए हमेशा अलग अलग होता है। क्योंकि सिर्फ एक रेखा की बात नहीं है ना, सब इंटरलिंक है, कहीं ना कहीं से आपस में सब कनेक्ट है। कोई किसी से अलग नहीं है, अलग दिखता है लेकिन अलग है नहीं। तो किसी का मान लो यहाँ पे क्या होगा, सैटर्न वीक होगा, सैटर्न पे कुछ एनिमी सिंबल है, तो इसके लिए हम सैटर्न वीक है तो इसके लिए हम एक उपाय बता देते हैं, कुछ भी एक नॉर्मल सा उपाय बता देंगे। लेकिन ये क्या होगा ना, एक नॉर्मल जनरलाइज होगा, इसका उस तरीके से प्रभाव नहीं आएगा जितना पूरे देखने के बाद हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि चलो इसका सैटर्न वीक है लेकिन इसका सन अच्छा है, इसका फलाना अच्छा है, अच्छा इसका सन भी खराब है, फिर ऐसा कुछ रेमेडी लाएंगे जो कि इस दोनों पर प्रभावी हो। अच्छा इसका मार्स भी खराब है, नहीं मार्स अच्छा है, तो कुछ ऐसा करते हैं जिससे इसके जो वीनस है इसे स्ट्रांग बना देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसका जुपिटर कमज़ोर है, तो चलो वीनस को ही स्ट्रांग बना देते हैं। थोड़ी सी गलत चीज़ें आएंगी लेकिन ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ेगी। अच्छा, सब कुछ करने के बाद क्या है, माइंड स्टेबल नहीं है, यानी कि मैं रेमेडी बता दूंगा कर नहीं पाएगा, ये भी देखना पड़ता है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती है, और जब आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपके पास जिम्मेदारी होती है, ये चीज़ों को सही तरीके से सामने रखना पड़ता है। नॉर्मल चीज़ें कुछ भी बता देना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना, इन सब के लिए लॉट्स ऑफ फेक एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब पे एक्टिव है, उनसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इस कारण से सबकी नहीं बताई जाती, और हमेशा सही से विश्लेषण के पश्चात ही कोई रेमेडी बताना किसी के लिए अच्छा होता है, ताकि वो काम करे, सिर्फ बातें ना हो। ठीक है। तो इस हथेली से आपने बहुत कुछ जाना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बेहतरीन और नामी गिरामी उद्योगपति के सुपुत्र हैं, और इनकी हस्तरेखा में और खासकर एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी दिलचस्पी। तो इसके लिए मैंने इनसे इजाज़त लेके ही इस वीडियो को पब्लिकली यहाँ पर किया है। और एक ऐसी हथेली है
जो जब मेरे पास आई थी तो हथेली को देखते ही मैंने 4-5 दफ़े इन चीज़ों को पूछा था कि आखिर जीवन में जो कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, आप इसे कैसे आगे तक लेके जाना चाहते हो? तो बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पहले विश्लेषण चाहिए। और जब विश्लेषण आई उसके बाद फिर उनका जो रिएक्शन था वो इसी तरीके का था कि हाँ, सही है लेकिन मैं उन चीज़ों से अलग नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चलिए मैं कहाँ चला गया। मिलते हैं फिर, जय श्री राधे।